नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे सप्ताह में भीषण जंग जारी। भारी बमबारी से कई शहर तबाह, खाने पीने के लिए तरस रहे लोग। यूक्रेन में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही रूसी सेना। अभी तक 10 लाख से ज्यादा बच्चों का छूटा घर। यूक्रेन के शहर के मेयर को रूस की सेना ने किया अगवा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घटना को बताया लोकतंत्र की हत्या। यूक्रेन से जारी जंग के बीच यूट्यूब ने रूस पर कड़े किए प्रतिबंध। रूस से फंडेड सभी चैनलों को दुनिया भर में करेगा ब्लॉक। चीन के साथ 15वीं सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में भारत की 2 टूक का सेना की वापसी करे चीन। देपसांग डेमचोक से हटाए फौज। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ आज कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कल सीएम पद से दिया था इस्तीफा। शपथ ग्रहण की तारीख पर सस्पेंस। पहली कैबिनेट से ही संकल्प पत्र पर काम करेगी योगी सरकार। जनता में संदेश देने के लिए सरकार और संगठन में मंथन शुरू। योगी मंत्रिमंडल में वाराणसी से कई चेहरों को मिल सकती है जगह। भाजपा की सभी 8 सीटों पर जीत से बड़ी उम्मीद है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद हुई कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता। राहुल पर फोड़ा ठीकरा। इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर गिरी। भारत बोला गलती से चल गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। 1 दहशतगर्द गिरफ्तार। गांदरबल में अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मां हीराबेन से की मुलाकात। मां से लिया आशीर्वाद। साथ बैठकर खाया खाना। केंद्रीय एजेंसियों को CCTNS में शामिल होने का सुझाव। अमित शाह बोले इससे प्रभावी पुलिसिंग में मिलेगी मदद। RSS के प्रतिनिधि सभा की अहम बैठक गुजरात में शुरू। संघ ने कहा देश में धार्मिक कट्टरपंथ गंभीर चुनौती। संघ की संस्था में धर्मांतरण पर लगाम लगाने पर हुआ मंथन। शाखाओं की बढ़ाई जाएगी संख्या। 1 दर्जन नए क्षेत्र चयनित। राष्ट्रीय युवा संसद के समापन समारोह में बोले ओम बिरला। का विधायिका की गरिमा के लिए लगन से काम करें जनप्रतिनिधि। UNODC ने 19 प्रमुख डार्क नेट बाजारों का किया अध्ययन। सबसे ज्यादा नशे की तस्करी करने वाले देशों में भारत भी शामिल। दिल्ली एम्स में ड्यूटी से नाराज रहने वाले कर्मचारियों पर एक्शन। बिना सूचना के अवकाशी पर रहने वालों का रोक दिया जाएगा वेतन। इस साल अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। हर दिन 20,000 श्रद्धालु करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। राजधानी दिल्ली में आज भी जारी रहेगा तेज हवाओं का दौर। मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रहने की उम्मीद। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र को दी चेतावनी। कहा किसानों से पंगा ना लें, वे लोग बहुत खतरनाक। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गियों में लगी भीषण आग। अब तक 700 बरामद। 30 से ज्यादा झोपड़ियां हुई खाक। रेलवे ने अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 360 ट्रेनों को किया रद्द। 6 ट्रेनों को किया गया रिशेड्यूल, जबकि 25 के बदले मार्ग। सीतारमण ने आम लोगों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने पर दिया जोर। बोली 2030 तक 800 अरब डॉलर होगी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था। दिल्ली हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली की याचिका खारिज। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा ने विधायकों को दी नसीहत। बोले गैर भेदभावपूर्ण और सुसंगत विकास सुनिश्चित करें जनप्रतिनिधि। CBSE ने दूसरे चरण की परीक्षा के लिए तिथियों का किया ऐलान। 26 अप्रैल से आयोजित होंगी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं। तमिलनाडु CM MK स्टालिन ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बोले क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर ही बनाए बाजार संबंधी रणनीति। येदियुरप्पा ने कर्नाटक में फिर भाजपा की वापसी का जताया भरोसा। बोले कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में बढ़ रहा है पूरा देश। पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा। दिल्ली NCR में भरना होगा सामान्य से 2 गुना जुर्माना। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 12 सरकारी विधेयक पेश। जिलों के पुनर्गठन, वित्त कर समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल। पंजाब चुनाव परिणाम को लेकर अमरिंदर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले देश भर में पार्टी हारती रहेगी लेकिन कभी नहीं सीखेगा शीर्ष नेतृत्व। MCD चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। कहा वीवीपैट वाली EVM के साथ क्यों नहीं कराए जा सकते चुनाव। महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया 24,353 करोड़ रुपए के घाटे का बजट। 2,75,498 करोड़ रुपए होगा प्रदेश का राजस्व। आम आदमी पार्टी दक्षिणी राज्यों में शुरू करेगी सदस्यता अभियान। पंजाब चुनाव की जीत से उत्साहित पार्टी ने बनाई प्रसार की रणनीति। ममता ने भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों से साधा संपर्क। बोली कांग्रेस पर निर्भरता बेकार। पार्टी में पहले जैसी नहीं रही बात। भाजपा नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर किया दावा। बोली 2003 से ज्यादा सीटों के साथ 2023 में सरकार बनाएगी भाजपा। हिरासत में गुजरेगी RJD चीफ लालू प्रसाद यादव की होली। हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल तक टाली सजा निलंबित करने की याचिका। मार्च में शनिवार को भी खुले रहेंगे आयकर विभाग के दफ्तर। करदाताओं की शिकायतें दूर करने के लिए उठाया गया कदम। बिहार में घर घर पहुंचाए जाएंगे डिजिटल भूमि अभिलेख। राजस्व मंत्री राम सूरत बोले जल्द होगी योजना की शुरुआत।
जेल में सुविधाएं मिलने के मामले में शशिकला को मिली जमानत। कैद रहने के दौरान अच्छी सुविधाएं मिलने पर दर्ज हुआ था केस। बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की भी करवा सकेंगे शुद्धता की जांच। केंद्र ने 200 रुपए तय किया 4 आभूषणों के परीक्षण का शुल्क। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सेब उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने की उठाई मांग। जयपुर में शुरू हुआ 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और खाद्य महोत्सव। आयुर्वेद को बढ़ावा देना और कुपोषण से लड़ना योजना का लक्ष्य। FTA वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए भारत और कनाडा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खां को मिली जमानत। अदालत ने वकील द्वारा निर्णायक सबूत पेश न करने पर दिया आदेश। मणिपुर में 19 मार्च से पहले बनेगी नई सरकार। बीरेंद्र सिंह बोले शीर्ष नेतृत्व जल्द तय करेगा सरकार की रूपरेखा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास योजना में संशोधन को दी मंजूरी। प्लेट या भूखंड वाले भी DDA की योजना में ले सकेंगे भाग। CBSE बोर्ड ने देर रात जारी किया 10वीं टर्म 1 का परिणाम। छात्र नहीं देख सकेंगे परिणाम। बोर्ड ने स्कूलों को ईमेल से भेजा रिजल्ट। महिला विश्व कप में भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने 50 ओवर में बनाए 317 रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।